हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। ईएमआरएस में आज पीजीटी की परीक्षा हुई। बेटा, आज के सवाल ये हैं, हिंदी का हम करेंगे और बाद में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कराऊंगी। ठीक। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है, ये बताना है। तो भाई वो है मधुदूत। विद्यासागर का समासिक विग्रह क्या है? विद्या का सागर। वर्तनी की दृष्टि से भाई कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो वो है वधु उत्सव। तो ऐसे लिखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा वाला। अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। शब्द वाग जाल का संधि विच्छेद है वाक जमा जाल। बയ്यार किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो ये अभी बताऊंगी मैं। बയ്यार किसका पर्यायवाची है? ठीक है। वीर उचित का संधि विच्छेद क्या है? वीर जमा उचित। ठीक है। निम्नलिखित बയ്यार का पवन जो है भाई हवा, ये पर्यायवाची है। तो जो व्याकरण जानता हो तो वही व्याकरण। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में कौन सा गलत है? तो उत्कर्ष निष्कर्ष, ये गलत है। ठीक। तो यहाँ पे बेटा हाँ, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जीएस के थे, जिसमें से मेरा एक कराया हुआ क्वेश्चन डिट्टो एग्जैक्ट क्लास से आया है, आप देख सकते हैं। ठीक। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आप सभी को कि अगर बच्चे के अधिकार, शिक्षा का अधिकार या पोक्सो, तो हमें कहाँ पर रिपोर्टिंग होती है? वो होती है एनसीपीसीआर में, जिसका है हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये मैंने करवाया हुआ है। तो भाई यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक। भविष्य 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 भवती, कि हमें भविष्य की रक्षा करनी है। ठीक है। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 ने इसको बनाने की अनुशंसा करी थी। ठीक। और राज्य में एससीपीसीआर होता है। भाई ये आपके रीजनिंग के हैं। ठीक। आपको इन सब का हल जो है हॉस्टल वार्डन वालों के लिए हम करवा देंगे आगे। ठीक। टीचिंग वालों पे आ जाते हैं। पेपर जिस पैटर्न पे मैंने तैयारी करवाई वैसा ही पेपर आया है। ठीक। ठीक लेवल का पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं हल्का है। ठीक। तो चलिए, हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको करते हैं शुरुआत। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल है एक अधिगमकर्ता के लिए कि उसको किसी चीज़ की कंसेप्ट की समझ हो? तो भाई ये है कि कनेक्ट कीजिए कॉन्सेप्ट को और रिफ्लेक्ट कीजिए अपने पुराने ज्ञान के साथ। ठीक। इन्फ्रेंस ऑफ नोइंग थ्रू सर्कमस्टांशियल इम्प्लीकेशन, यानी जो परिस्थिति में निहित अर्थ है उससे जानने को हम कहते हैं अर्थपत्ति। भाई ये यूजीसी नेट में जो है ये क्वेश्चन आता है, वहां से उठाया गया है। ठीक है। एक मेजर क्रिटिसिज्म पियाजे की थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये है कि भाई उसने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान ही नहीं दिया। ठीक। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है गार्डनर के बारे में। गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गिलफर्ड के 3D मॉडल को दिखा रही है, तो भाई ये हो गई गलत। दूसरी भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ईच इंटेलिजेंस हैज अ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस, एक डिस्टिंक्ट कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और डिफरेंट एक्सपर्ट्स और एंड परफॉर्मेंसेस। तो देखो, वन तो जो है वन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। टू जो है वो सही है, तो यहाँ पर आंसर हमारा टू आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो भाई एक टीचर साइंस का जो है एक्सपेरिमेंट पहले ही बताकर कराकर दिखा देती है, बाद में बच्चों को करने देती है, तो ये एक्सपोजिटरी टीचिंग कहलाता है। तो आंसर नंबर 4 स्पष्ट शिक्षण। अब यहाँ पर देख रखा है कि नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल पेडागोजी का जो इन्फॉर्म करता है क्लासरूम प्लानिंग एनसीएफएसई के लिए, भाई वो ये है कि इनइक्विटी इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वो अनअक्सेप्टेबल है, हमें समतापूर्वक व्यवहार करना है। ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है कि एप्टीट्यूड का मतलब है स्पेशल एबिलिटी एक पर्टिकुलर फील्ड में, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट जो है वो आप एक चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, जिसमें दोनों बातें सही हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट किया, सही है। ईड ईगो सुपर ईगो की बात की, सही बात है। इंस्टिंक्ट के रोल को उन्होंने नहीं माना, भाई बहुत माना उन्होंने। और दो इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट ईरोज और डेथ इंस्टिंक्ट यानी थेनेटोस की बात की, तो ये ए बी और डी जो है भाई ये सही है। एज पर एनसीएफएससी होमवर्क कैसा होना चाहिए कि वो कंसोलिडेट करे जो काम हम स्कूल में कर रहे हैं,
जो की एस्पेक्ट है कि समावेशी शिक्षा क्लास में हो तो भाई वो ये है कि कल्चरल डाइवर्सिटी और स्टूडेंट की वॉइस को हम ओपिनियन देंगे, प्रोवाइड करेंगे एक जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं, शेयर करेंगे एक्टिविटीज़ और लर्निंग मटेरियल, प्रमोट करेंगे ओपननेस और एक्सेप्टेंस, ये सही है। तो 1A, C, D सही है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्हेंस करती है अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज करती है इन्वॉल्वमेंट, प्रमोट करती है शेयर्ड थिंकिंग और रिफ्लेक्शन। की फंक्शन अनुदेशन का शिक्षा में क्या है भाई? गाइड करना लर्नर्स को, मीनिंगफुल अनुभव हो और प्रमोट हो अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन प्रोसेस और इंटरप्रेट करते हैं नई जानकारी को, कैसे भाई? फिट करते हैं नए अनुभव को एग्जिस्टिंग नॉलेज में, रिवाइज करते हैं एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग नए इनपुट में, और बिल्ड करते हैं नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर 1 ओनली B, C, E हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा अंक में टीचर का प्राइमरी रोल है एनकरेज करना स्टूडेंट को कि वो सवाल करे और फैसिलिटेट करे अधिगम को। चिल्ड्रन प्रोसेस और इंटरप्रेट करते हैं नए नॉलेज, कैसे भाई? फिट करते हैं नए एक्सपीरियंस को एग्जिस्टिंग नॉलेज में, ठीक है। रिवाइज करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये अभी हमने कर लिया, ये वाला 53 हो गया शायद, ये 53, 54, हाँ ये हो गए हैं भाई, ये दोबारा स्लाइड लग गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 55। एक टीचर वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर अ स्किल इफेक्टिवली, भाई कौन सी अप्रोच जो होगी वो कॉम्प्रीहेंसिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट है? भाई बच्चों को प्रैक्टिस कराए, अर्थपूर्ण तरीके से वैरायटी फीडबैक दे और सोचने का मौका दे। फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्रिएट करना कि इज्जत और समावेशी कक्षा हो, तो भाई वो क्या है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए रिगार्डलेस ऑफ उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको ध्यान हो, खुद को दूसरे की जगह पर रख पर देख पाए और समतापूर्वक व्यवहार करें। इसके बाद नॉलेज जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस से लेते हैं तो भाई वो एक्सपीरियंशियल कहलाती है, अनुभवजन्य। इसके बाद टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी का मतलब ये है कि आप किताब की कीड़े बने हुए हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पर देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, कि लर्नर्स एनालाइज और जनरेट करते हैं एविडेंस टू वेरीफाई देयर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू मैमल्स लिविंग ऑन लैंड और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है भाई वो 4 सही है। ए का है भाई 1 व्याख्या निर्माण, बी का जो है भाई वो है 3 अवलोकन, सी का जो है भाई 2 संदर्भीकरण, और डी सीखने के कार्य पर समूह बनाते हैं तो वो भाई वो सहकार्यता में बनाते हैं, तो इसलिए आंसर 4 हो गया। अब देखिए ये पंचपदी सिद्धांत ये दे रखा था NCF FS 2000 जो है 22 में, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार। इनमें से कौन सा एक पाथवे है जिसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है कॉम्पिटेंसीज की, प्रोफेशनल डोमेन्स की, जो कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स 2023 में कह रखा है? तो भाई वो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD, ठीक है। जो पंचकोश विकास है जो मैंने आपको बताया था तैत्तिरीय उपनिषद, और इसको लेकर भाई क्वेश्चन भी खूब कराए, तो वो ऑफर करता है एक बॉडी माइंड स्पिरिट कॉन्टिन्यूम ताकि समग्र विकास हो। एज पर NCFSC इस कौन सा एस्पेक्ट जो है वो करिकुलम एसोसिएटेड कैटेगरी स्कूल प्रोसेसेस में नहीं है, ठीक है। स्कूल टाइम टेबल, हेल्थ हाइजीन, मील टाइम भी होगा, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई दुनिया भर के शोधों से हमें बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में कई विचार दिए गए हैं जिसका शिक्षण पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है, कौन सा कथन सही है? सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंधों और संगति पर आधारित होता है, तो आंसर ए है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो मोस्ट लाइकली प्रमोट करेगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट सेटिंग में भाई वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के साथ अन्वेषण आधारित शिक्षण, आंसर ए हो जाएगा। एक टीचर डिजाइन करती है एक प्लान, रिव्यू करती है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को और फिर सेलेक्ट करती है अप्रोप्रिएट मटेरियल और मेथड, कौन सा कंपोनेंट टीचिंग प्लान का ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो भाई ये रिफ्लेक्ट करता है C और D, छात्र की समझ पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विकल्प और विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम संसाधनों का चयन। एज पर NCFSE 2023 कैसा सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी और वोकेशनल एरियाज को डिटरमाइन करते हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी दे, एबिलिटी टू एंटर स्पेसिफिक वर्क डोमेन्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके बाद इमोशन जो हमारे संवेग होते हैं वो हमारे सीखने में कैसे मदद करते हैं, तो भाई ये अटेंशन और मेमोरी, ठीक है, हम ध्यान दे पाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस से हम एक्सप्लोर करते हैं और पॉजिटिव रिलेशन नर्चर करते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छा संबंध होगा तो अच्छे जो है इमोशंस भी होंगे। इसके बाद आ गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है, तो इसका आंसर 4 है। NCFSC में कौन सा फॉलोइंग लर्निंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है जो डायरेक्शन देता है करिकुलम डेवलपमेंट की और इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो करिकुलर गोल्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई NEP 2020 की कौन सी बॉडी जो स्टैंडर्ड सेट करने की बात करती है, तो वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम जो ऑनलाइन लर्निंग की बात करती है।
ठीक है, कार्ल रॉजर्स, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी, तो भाई वो बात करते हैं कि पेशेंट उसके क्लिनिक में पर्सनैलिटी विकसित करती है, एक समग्र कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो आपके रिलेट करते हैं समस्या के ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्ले करते हैं, इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी प्रॉब्लम को, थीम को, स्क्रीन करते हैं एक्टर्स को, और अरेंज करते हैं मनी। तो भाई यहाँ पर देखिए, जब हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट थीम, स्क्रीनिंग ऑफ एक्टर्स, तो भाई आप जो है प्लान द सॉल्यूशन ही इसका आएगा, टू ही ठीक है, ठीक, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफाई होता तो आइडेंटिफाई जाते, यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशंस भी प्लान कर रहे हैं, कौन क्या होगा। NEP 2020 टीचर अप्रोच टूवर्ड्स, कि हम जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, होशियार ज़्यादा होते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटेरियल देंगे जिससे वो ज़्यादा एंगेज रहें। सोशल लॉफिंग का मतलब क्या होता है, जैसे समूह में काम करते हैं ना, तो सारे सोचते हैं कि हमें पूरा हंगा जोड़ लगाने की क्या जरूरत है, ये कर लेगा वो कर लेगा, तो एक दूसरे पे जिम्मेवारी का यूं डाल देना, छोड़ देना। तो मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन नॉन आइडेंटिफेबल, क्योंकि पता तो चलना नहीं सबने किसने क्या किया, तो ये कहलाता है सोशल लॉफिंग, की मतलब छुप जाना, मतलब अपने आप को जो है सोचना कि इस ये करेगा, ये भी तो है ग्रुप में, मेरा क्या लेना देना है, मैंने करा रखा है ये। चिल्ड्रन फॉर्म एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, जब दूसरे बड़ों को देखते हैं कि वो जो है अपने पेरेंट्स को इज्जत देते हैं, तो बच्चा मॉडलिंग, ठीक है, अगर मैं जो है अपने माता पिता, अपने सास ससुर को इज्जत दूंगी, तो मेरी बेटी सीखेगी कि मैं किस तरीके से व्यवहार कर रही हूँ, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, बेंड्यूरा ने कही थी। एक साइंस टीचर ने कुछ एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल के ब्लैक बोर्ड पे लिखे और बच्चों से कहा कि भाई ग्रुप्स बनाओ जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो, तो भाई वो है केवल A, C और D ग्रुप सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्रास, वुड एंड लेदर, फ्रूट पिल्स, केक एंड लाइम जूस, केक, वुड एंड ग्रास, ये सही है। किसी नॉलेज डिसिप्लिन को हार्ड है मुश्किल बताना, क्योंकि वो हमेशा इवॉल्व होता है। एक नॉलेज डिसिप्लिन हार्ड है डिफाइन करना, क्योंकि फिनोमिना स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर्ड एनी वन डेफिनेशन, दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर जो है वो 2 सही है, ठीक है। मैंने नॉलेज और उसके डोमेन पे क्वेश्चन करवाए थे भाई, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये सारे के सारे जो अभी ये नॉलेज वाले हैं, ये DSSB में जो PGT का पेपर आता है वहाँ से उठाए हैं इन्होंने, ठीक, और ये मैंने करवाए थे तुम्हें प्रैक्टिस सेटों में। टीचर डिस्कस करती है सर्टेन टॉपिक क्लास में और कंक्लूड करती है यूनिट को, फिर वो पूछती है कि एक कॉन्सेप्ट मैप बनाओ। कॉन्सेप्ट मैप बेनिफिशियल क्यों है, देखिए इससे पता चलता है कि बच्चा कैसे सोचता है, ठीक है। सिर्फ मिसकंसेप्शन करेंगे, सिर्फ आते ही ये कट गया। टू असेस स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप, बच्चा दिखा पाता है कि भाई उसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या बीच में जुड़ता है, तो A और C सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भाई कंटेंट नॉलेज क्या होती है, टीचर की अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट के बारे में और कैसे भाई वो उसको ट्रांजैक्ट करेगी। इट इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, कि भाई ये अपने आप में प्राय है नहीं, कंटेंट के साथ साथ हमें पढ़ाना भी आना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी होती है, मेथड की नॉलेज। तो यहाँ पे 4 ओनली 1 सही है। इनमें से कौन सी बात सही है लर्नर और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, तो भाई लैंग्वेज मीनिंग देती है लर्नर के एग्जिस्टेंस को, लैंग्वेज लर्निंग एक सिर्फ किताबी बात है, ये कट गया, ठीक है, तो हमारा B कट गया। C भी सही है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है, मदर टंग लर्नर को कंफर्ट देती है, प्लेजर देती है, तो आंसर C हो गया, ACD। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 रूल क्या है स्टैंडर्ड स्कूल, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, भाई वो एक्रेडिशन का काम करती है, तो 2 प्रमाणीकरण। अनमोल ज्योमेट्री सीख रहा है, उसकी टीचर ने पूछा कि 3D शेप्स बनाओ, तो उसने पेपर ही यूजिंग पेपर एंड एनालाइज देयर फेस एंड एजेस। उसके क्लासमेट सोहन ने उसको सोचा और माइंड में और एक्सप्लेन कर दी प्रॉपर्टी विदाउट क्रिएटिंग मॉडल्स। तो इसका सिनेरियो क्या सजाता है कि भाई मानसिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की भागीदारी ज्ञान निर्माण में समान रूप से इंपॉर्टेंट है। होशियार होते हैं सीधा दिमाग में ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डेवलपिंग एग्जाम्पलर बेस्ड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पर आंसर 2 है, केवल A और D सही है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलप करना टास्क और एक्टिविटी बस एक स्टेप का काम है, नहीं खूब स्टेप लगते हैं। और सब लेसन की सेम एक्टिविटी हो, बिल्कुल भी नहीं, ये बात सही है, तो A और D सही हो गया। प्राइमरी पर्पस इंट्रोड्यूस करना 10 दिन का बैगलेस पीरियड 6ठी से 8वीं में, भाई ये प्रोवाइड करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद वोकेशनल क्राफ्ट्स और कनेक्ट करता है कि लोकल एक्सपर्ट आके वहाँ पे सिखाएंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया कि एवरीडे लैंग्वेज में उद्देश्य का मतलब क्या होता है, भाई ये न्यूट्रल होते हैं, पूर्वाग्रह रहित होते हैं, ठीक है।
तो हमारा ए सही है, बी सही है, ठीक है, ए बी सही है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन फैक्ट्स अलोन, ओनली फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, ऐसा नहीं है, तो ए और बी सही है, तो यहाँ पर आंसर 4 लगा के आइएगा, ठीक है। मैंने अलोन नहीं देखा था, अब देखा ध्यान से तो वो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर सेकेंडरी क्लासरूम में स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और राइट टू गेट देयर व्यू पॉइंट्स हर्ड। तो ये क्या है, लोकतांत्रिक कक्षा है, सबको बोलने का अधिकार है। 2 स्टूडेंट्स पॉल साइंस की क्लास के डिस्कशन करते हैं कि औरतों को तो भाई कॉम्बैट यूनिट्स को यानी फौज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं, और उनको नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन, एंड भाई हाईएस्ट पोजीशन पे ना जाए। तो भाई ये जेंडर में औरतों के रोल को देख रहा है कि वो तो बस घर का काम करेंगी, और पैट्रियार्की यानी पितृसत्तक समाज की वो महिलाओं को सिर्फ घर में झाड़ू पोछा और बर्तन कराने की सोचता है। तो ऐसी सोच है ये, तो ये आंसर आपका 3 हो गया, सी और डी। NEP 2020 क्या कहती है कि अगर हमें समावेशन को बढ़ावा देना है तो विविधता की इज्जत करो, ठीक। कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है कि NEP 2020 का कि हमें एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स और एबिलिटीज क्लासरूम में होना चाहिए, तो ए है एक मल्टीडिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल अप्रोच जिसमें कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से दे सकते हैं अगर हमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताना है, तो भाई वो गार्डन और एक्वेरियम है, ठीक है, सी और डी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा मदद करता है अगर हमें गुस्से को मैनेज करना हो, तो भाई अपने विचारों की शक्ति को पहचानिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कई बार करवाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 शिक्षा का है, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है। थिंकिंग अबाउट राइडिंग और वॉच करना दूसरे को कि वो साइकिल चला रहा है, सी देखो घर का RO और AC खराब हो गया, एक एक्टिव से इलेक्ट्रिशियन को बुला दो, रटवाया था तो मैं कोल्ब की थियरी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रिफ्लेक्टिव सोच रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, RO आएगा। इन NEP 2020 प्राइमरी पर्पस क्या है कि हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, को करिकुलर और वोकेशनल सब्जेक्ट सेकेंडरी स्कूल में हम हटाते हैं, तो विद्यार्थी को उनकी रुचि और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समग्र शैक्षिक मार्ग की रूपरेखा तैयार करने देना। असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप करना एक इटरेटिव प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वर्क ऑन द असेसमेंट फ्रेमवर्क शुड बिगिन बिफोर द आइटम्स डेवलप, ठीक है। देखिए 1 सही है, ओनली 1, ठीक है। वर्क ऑन, जब तक हम आइटम्स नहीं डेवलप करेंगे उसके बाद असेसमेंट करेंगे ना, तो ओनली 1 सही है इसका, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा केवल अभिकथन 1, ठीक है, यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 1 ये सही लगा रखा है इस बच्चे ने, 4 सही है, ठीक है। ये पेपर एक बच्चे ने हमें भेजा और जितना मैं देख पा रही हूँ भाई बहुत अच्छे से उसने कर रखा है। जेंडर रोल है सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो हम देखते हैं कि ओनली फीमेल्स थिंक एक्ट और फील करेंगी, नहीं भाई मेल्स भी होते हैं कि उनका ये रोल है, रोटी कमाना उसका काम है। पेरेंट्स हैव नो इन्फ्लुएंस और जेंडर सोशलाइजेशन, नहीं पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, वो लड़की को कहता है अरे गाड़ी से नहीं खेलना, गुड़िया से खेलना है, तू लड़की है, लड़कियों जैसा रहे, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें जो हैं भाई जेंडर रोल को लेकर गलत हैं, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। एक टीचर कंडक्ट करती है रिवीजन सेशन, स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स बनाती है एग्जाम में जाने से पहले ताकि डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो पीयर टीचिंग या हैंड आउट लेक्चर या साइलेंट रीडिंग कर रही है, तो ए सही लग रहा है। NEP 2020 का विजन क्या है कि भाई इंस्टिल करना लर्नर्स को एक डीप रूटेड प्राइड, मैंने कहा था इंडियन ईथोस पे बहुत फोकस है, सेम क्वेश्चन आया, इंडियन एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज स्किल्स वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म मेंशन है जिसमें वर्चुअल लैब्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात ही, यूट्यूब, जूम, और भाई इसकी गूगल की कोई बात नहीं है। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स कहा था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और देख लो आ गया, ठीक है। तो जो पढ़ाया वही पेपर में आया। आज के लिए इतना ही। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मन्नू राठी यूट्यूब चैनल से पढ़ के आपको कैसा लगा। मैंने पेपर में देखकर बता दिया कि जो मैंने पढ़ाया था वो एग्जैक्टली वैसा आया है, ठीक है। खूब पढ़ाते हैं तो खूब पेपर भी फंसाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप सबका चयन हो, आप Tier 2 में जो है पहुंचे, उसके लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट। थैंक यू।